पाकिस्तान आर्मी मुल्की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। तर्जुमान हमास के सरबराह JUR मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमर डॉक्टर खालिद क़ुदूमी ने मौलाना को फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। फ़लस्तीनी मुसलमानों का खून रायगा नहीं जाएगा, फजल रहमान। और वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सादिक हुसैन का बड़ा ऐलान। लॉन्ग हज पैकेज में 25,000 और शॉर्ट हज पैकेज में 50,000 रुपये की कमी। साल 2024 के हुजाज किराम को 5.25 अरब से ज़ायद रकम वापस की जा रही है। माजी में बाज़ गलत फैसले ना होते कि इन सैकड़ों हज़ारों दहशतगर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, तो उसका आपने हाल देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या गुजरी है और सैकड़ों शहीद हो चुके हैं। रमज़ान की आमद है, यूटिलिटी स्टोर्स के बग़ैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो। ज़रूरी टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाज़ा है। माजी में हज़ारों दहशतगर्दों को छोड़ा गया, सबने देखा पिछले 2.5 सालों में क्या गुजरी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाएंगे ताकि करप्शन ना हो। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। ज़रूरी टैक्स वक्त का तकाजा है। सऊदी अरब के साथ बेहतरीन मुआहिदा हुआ। कल यौम यकजहती कश्मीर मिली जज्बे से मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने दिया, इससे ज़्यादा पाकिस्तान दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। 2018 तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया हो गया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 शहादतें हुईं। आज दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत से तरसीलात ज़र में 30% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हुए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला, ना ही इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही बातें कर चुकी। पीटीआई ने कोई बात करनी है तो सियासतदानों से करे। सिक्योरिटी जराए। खान साहब ने कल ओपनली कहा है, जेल में जब मुलाकात हुई है, मुझे वकील भी थे, वहाँ 9 जर्नलिस्ट भी थे। खान ने उनको एड्रेस किया और खान साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, और खान साहब ने उनके मदनजात ख़ुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा रहा है और इसकी कुछ वजूहात है और जिन वजूहात को एड्रेस करना बड़ा लाजिम है। तो मैं अपने तरफ से एक साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत से लेटर लिखना चाहता हूँ। तो खान साहब ने अपने दिल का इजहार वहाँ खुल करके किया है कि दीज आर द रीज़न्स, और उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे। आर्मी चीफ से सिर्फ एक मीटिंग हुई जो अमन व अमान पर थी। बानी पीटीआई ने कहा उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा। बानी ने ख़त के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए। ख़त पर रिस्पॉन्स आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुल्क पीछे जा रहा है। बानी पीटीआई बतौर कौमी लीडर परेशान और मुल्क के लिए फ़िक्रमंद हैं। बानी पीटीआई ने ख़त में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायज़ा दिया है। जब मामला इस नहज पर पहुँच जाएँ तो फिर खामोश रहना ठीक नहीं। सेनेटर शिबली फराज। 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट से हल्फ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भी जजिस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़िश्ता रोज जजिस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियाँ। जस्टिस सरफराज रोगर एटीसी और एहतसाब अदालत के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस मोहसिन अख्तर की आनी इससे कबल एटीसी एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज होंगे। जस्टिस उमर रफत इम्तियाज़ को बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वफ्द के हमरा चीन रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम हुसैन भी हमरा। सदर ममलिकत की बीजिंग में चीन की आला सियासी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। सदर ममलिकत चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। CPEC इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। सदर ममलिकत नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। साहब वेल डन। मैं भरपूर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने यकीनन यहाँ पे इस्लामाबाद में पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया। वेल्डन मोहसिन नकवी वेल्डन। जिना स्क्वायर मंसूबा 72 दिन में मुकम्मल। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया है। दीगर मंसूबों को भी इसी रफ्तार से तकमील तक पहुँचाएंगे। फ़र्ज शिनासी से 72 दिन में मंसूबा मुकम्मल करना काबिल सताइश है। बर्ख रफ्तारी से मंसूबे को 72 दिनों में मुकम्मल करना एक रिकॉर्ड है। बर वक्त और तसलसल से काम करना कौमों की ज़िंदगियाँ बदल देता है। मंसूबे से वक्त और ईंधन की बचत के साथ आलूदगी में भी कमी वाक़ होगी। इस्लामाबाद की ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए जारी कर दिए। 30 लाख खानदानों को फी कस 10,000 रुपये रमज़ान पैकेज दिया जाएगा। मुस्तहिक़ खानदानों को पाकिस्तान पोस्ट के जरिए पे ऑर्डर घर बैठे मिलेंगे। पे ऑर्डर बैंक में जमा करा के या इसकी जो दस्तावेज़ दिखाकर रकम मिलेगी। रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र शहरियों को रिलीफ देने की तैयारियां। सहूलियात की फ्राहमी के लिए पंजाब भर के मॉडल बाज़ारों को अपग्रेड करने का फैसला। 63 करोड़ 72 लाख की लागत से 36 मॉडल बाज़ारों में तरक्याती काम होंगे। पंजाब हुकूमत ने मॉडल बाज़ारों के लिए फंड्स की फ्राहमी की मंजूरी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला सजने को तैयार। शायकीन क्रिकेट को मेगा इवेंट का बेसब्री से इंतजार। मुल्क भर में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स की फरोख्त जारी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान में क्रिकेट लवर्स टिकट्स के हुसूल के लिए बेताब। पाकिस्तान के 26 शहरों में TCS की 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब। एक शनाख्ती कार्ड पर 4 टिकट्स खरीदने की सहूलत। PCB ने इब्तिदाई मैच के टिकट्स में इजाफा कर दिया। पाक न्यूजीलैंड मैच के लिए 1500 इजाफी टिकट्स फरोख्त के लिए दिए गए। दुबई में खेले जाने वाले भारत के मैचेस की टिकट्स ख़त्म हो गईं। पाकिस्तान की मेज़बानी में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी की लाहौर में एंट्री। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, खुसूसी फोटो सेशन। गवर्नमेंट गुलबर्ग कॉलेज में ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई। तालिबात ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया, खूब सेल्फियां बनाई। कश्मीरी अवाम की भारतीय तसल्लुत और जुल्म के खिलाफ लाजवाल जिद्दोजहद आज़ादी और कुर्बानियों का एतराफ़। मुल्क भर में कल कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जाएगा। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी भी कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करेंगे। कोहाला पुल के मकाम पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती किया जाएगा। शहर शहर जलसे, जुलूस, रैलियाँ, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस मुनक़्क़िद की जाएंगी। मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया जाएगा। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए ISPR का नया नगमा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जारी। नगमे को गुलकार अहमद जहांजेब ने गाया। नगमे की धुन इरफान सलीम और कामरान उल्लाह खान ने बनाई, जबकि बोल इमरान रजा ने लिखे।
पाक फौज का कश्मीर के पुरअज़्म लोगों के साथ यकजहती का इजहार। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय खिलाफ वर्जियाँ अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत के लिए उनकी जदोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। फौरन का भारतीय फौज की क़यादत के हालिया अकबतनांदेश और इश्तियाल अंगेज बयानात का भी सख्त नोटिस। बयानात गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में LOC और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मराकश कश्ती हादसे में मिलने वाली 13 लाशों की शिनाख्त का अमल मुकम्मल। तमाम अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। 4 पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें कल सऊदी एयरलाइन के जरिए इस्लामाबाद पहुंचेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा, जनवरी में कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जाबहक होने की इतलात मिली थी। मकामी हुकाम को सिर्फ 13 लाशें ही मिली थीं। मैयतों की शिनाख्त के लिए नादरा की खिदमात भी हासिल की गईं। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिमान की शिनाख्त आशिक हुसैन और मोहम्मद अजहर के नाम से हुई। गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए FIA मुतहर्रिक। वजारत दाखिला के हुक्म पर FIA ने 3 टीमें तश्कील दे दी। कुरब में क़याम अमन के लिए काविशें। फ्री कैंप के बंकर्स मिसमारी का अमल जारी। अब तक 30 से ज़ायद बंकर्स मिसमार कर दिए गए। इलाके में बंकर्स की तादाद 250 से ज़ायद है। मुतासरा इलाकों में इमदादी अशिया की तकसीम का अमल जारी। 453 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया कुरब पहुँचा दी गई।